बाय मानसी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर यूजफुल हो रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसमें कि हमने बताया था कि जो थ्योरम ऑफ पैरेलल है एक्सिस है और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये दोनों ही हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए यूज की जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का, उसका ये होता है कि जब सेंटर ऑफ मास से हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जब दूर होता जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होता है, वो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके निकालते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे दैट इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इनएक्सेसिबल पॉइंट का। इनएक्सेसिबल पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक पॉइंट होगा जो दो पॉइंट से दूर होगा, तो वो जो दूर वाला पॉइंट है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी जो दो पॉइंट हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो शुरू में हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन अबाउट, अब जो ये हम निकाल रहे हैं ये हमारा प्लेन है, यानी 2D ऑब्जेक्ट के लिए हम निकाल रहे हैं। उसके बाद हम 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी देखेंगे जिसमें हमारे पास अलग फॉर्मूला आएगा। ठीक है, perpendicular to its plane is equal to sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its own plane and intersecting each other at the point where perpendicular axis passing through the midst the lamina। ये तो डेफिनेशन थी लिखने के लिए। अगर इसकी हम डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट का, वो किसके इक्वल होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर टू एक्सिस के सम के इक्वल। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास आई जेड है, वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज आई एक्स प्लस का आई वाई के। ये हम अब तक करते आ रहे हैं, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें क्या कहती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड एक्सिस के अबाउट, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस के दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने के लिए मान लिया कि जेड एक्सिस के अबाउट, मान लिया ये जो जेड एक्सिस है इसमें इस यहाँ पे हमने कोई पॉइंट पी मान लिया। ठीक है, पॉइंट पी मान लिया, इसकी सेंटर से डिस्टेंस हमने r1 मान ली। ये वाली जो x एक्सिस से डिस्टेंस है हमने y1 मान ली, y एक्सिस से हमारी x1 मान ली। ये सारी हम कंसिडर करेंगे, ऐसे मानेंगे। लेट फर्स्ट वी कंसिडर ए प्लेन लैमिना, जब हम 2D के लिए कर रहे हैं प्लेन लैमिना मान लिया। उसके बाद लेट एट एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन ए वाई एक्सिस प्लेन, वाई जेड, हाँ एक्स वाई प्लेन में हमने कोई पॉइंट मान लिया एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओ एक्सिस इज r1। ठीक है, एंड वी इंटरसेक्ट ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट p टू m। ठीक है, एंड इट्स डिस्टेंस इज y1। ठीक है, उसके बाद लेट अनदर परपेंडिकुलर हमने खींच लिया, वो हमारा कितना है, उसकी पॉइंट P से डिस्टेंस x1 है। ये सारी चीजें आप लिख देना। उसके बाद हमने देखो प्रूफ निकालना है, तो आई जेड हमारा किसके इक्वल होगा? हमें पता है कि हमारा जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr², यानी मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो आई जेड हमारा किसके इक्वल होगा? मास और किसके इक्वल? m और r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे क्योंकि इस एक्सिस से हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी ना, खींच दी हमने r1। ठीक है, तो ये आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन हम मान सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम इसको जोड़ें तो हमारे पास समेशन ऑफ mr² बच जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा mr²। उसके बाद हम मानेंगे कि ये तो हमारा जेड एक्सिस है। लेट फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट, तो ये आ जाएगा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? y1। ठीक है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मान लेना कि हमारी y1 है, तो ये आ जाएगा ix इज इक्वल टू m1 y1 का स्क्वायर। लेट बहुत सारे पॉइंट हमने मान लिए, लेकिन अभी हम सिर्फ m1 मान के चल रहे हैं, तो उसके लिए आप समेशन कर सकते हैं बहुत सारे m1 m2 m3 अप टू सो ऑन तक। ठीक है ना, तो इसको हम सीधा
एम वाई स्क्वायर मान ले, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होंगे, मान लिया कंसिडर हम करेंगे, तो एम वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तो हमारा हो गया, उसके बाद वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में हमारा आई वाई होगा, वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि वाई से इसकी पॉइंट जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो x1, ठीक है, x1 x2 x3 बहुत सारी होंगी, तो उनका सम करके हम एम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि ये वाली चीज प्रूव करनी है तो इन दोनों का सम कर देते हैं। ठीक है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस का आई वाई, तो आई एक्स अगर हम निकालेंगे तो एम दोनों में बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू हम मैथमेटिकल फिजिक्स में भी देखते हैं कि हमारे पास जो आर रिजल्टेंट जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी होता है, तो अगर हम ये आर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा जो किसके इक्वल आ जाएगा, एम ऑफ आर स्क्वायर, है ना, एम आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, समेशन एम आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, आई जेड एम आर स्क्वायर, अब आई एक्स प्लस आई वाई हमारा एम आर स्क्वायर आया है, और एम आर स्क्वायर हमारा क्या है, आई जेड। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि दो पॉइंट के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनका जो सम है वो थर्ड पॉइंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आई जेड। ठीक है, ये हमारा प्रूफ था कि हमारे पास जो इनएक्सेसिबल पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो दो पॉइंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। इतना क्लियर हुआ। ये हमारी थी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इन 2D प्लेन। ठीक है, 2D प्लेन के लिए अलग होगा, 2D प्लेन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, देखो ये जो थ्योरम ऑफ पैरेलल और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये सिर्फ हमारा बेस है। ठीक है, लेकिन इसका मेन यूज हम इनकी एप्लीकेशन में करेंगे, जो कि मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इनकी जो एप्लीकेशन से आपको पता चलेगा कि जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उनका यूज कैसे होगा। कि हमारे पास बहुत सारे, हमें पता है 2D ऑब्जेक्ट भी होते, 3D भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि सर्कुलर रिंग हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, तो इस तरीके से जब उनमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, तब हमारे पास पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज होगा। उसके अलावा हम इसका यूज है वो हमारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो यूज है बहुत सारे यूजेज होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्योंकि हम कर रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स, तो इसके लिए हम सिर्फ इसमें यूज करेंगे जो हमारी 2D और 3D ऑब्जेक्ट है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ सिंपल बेसिक डेफिनेशन है, इसको अगर ये आए तो आप इतना ही लिखना। उसके बाद अगर 3D ऑब्जेक्ट में आती है तो उसमें हम अलग फॉर्मूला आएगा इससे। ठीक है, तो पहले हम उसके बाद हम देखते हैं 3D ऑब्जेक्ट में कैसे। देखो ये जो हमारा है जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये हमारे 3D ऑब्जेक्ट के लिए है। अब देखो इसमें ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया है। हमारे पास कोई मैंने 3D ऑब्जेक्ट मान ली, बॉडी मान ली, OX OY Z हमारे जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मान ली। ठीक है, ये O है, OX OY एंड OZ। ठीक है, IX IY IZ हमारे तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अबाउट इट 3 कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ द बॉडी सिचुएटेड। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट P है, सॉरी, मास m ऑफ द बॉडी सिचुएटेड एट द पॉइंट P x y z। अब देखो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P मान लिया। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट P है इस पे हमने क्या किया, ये जो परपेंडिकुलर डाल दिया हमने किस में, जो हमारे x और जो y एक्सिस है इस प्लेन में हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से OM। ठीक है, ये हमारी जो डिस्टेंस है OM की, ये हमारा क्या है, z एक्सिस के अबाउट हमने परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से इसको सिर्फ मिलाया है उतना ही जो कि हमारा प्रीवियस डायग्राम था, उन्हीं को हमने आगे बढ़ाया है थोड़ा सा। ठीक है, बस परपेंडिकुलर डाला है यहाँ से P से M पॉइंट पे। ठीक है, आपको डायग्राम समझ आ गया होगा इतना। अब देखो IZ हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया Z एक्सिस के अबाउट हमारा कितना होगा,
जो कि हमने अभी अभी जब 2D में किया था हमने, तो हमने कैसे निकाला था कि हमारा जो m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, दैट इज OM, ठीक है। तो सेम वही हमें करना है OM का स्क्वायर, ठीक है। तो IZ हमारा किसके इक्वल होगा, देखो m इंटू OM हमारा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम मान लेते पॉइंट N है, ठीक है। अब हमारा OM है वो किसके इक्वल होगा, ON का स्क्वायर प्लस का MN का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू जो हम ट्रायंगल में जब हम रिजल्टेंट लगाते हैं, हमारे रिजल्टेंट निकालते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो 2 एक्सिस के सम के इक्वल होता है, स्क्वायर के सम के इक्वल। तो हमारे पास जो OM का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ON का स्क्वायर प्लस का MN का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा ON का स्क्वायर प्लस में MN का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे m इंटू ON हमारा कितना है, दैट इज x एक्सिस प्लस का x स्क्वायर, और MN हमारा कितना है, y स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज m ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो IZ बनेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट होंगे इस 3D ऑब्जेक्ट में, तो हम इनका क्या ले लेते हैं, सम ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। IZ के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आया है, अगर IZ के अबाउट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आया है, तो हमारा x एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, दैट इज समेशन ऑफ m y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। और IY के अबाउट हमारा कितना आएगा, दैट इज समेशन ऑफ m z स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का निकाल दिया, उसके बाद इजीली निकल जाएंगे बाकी, ठीक है। तो IZ के एक्सिस अबाउट हमारा ये आया है, I एक्सिस के अबाउट ये आया है, IY एक्सिस के अबाउट ये आया है, और Z एक्सिस के अबाउट ये आया है, ठीक है। अब हम करते हैं इन तीनों का सम, तो इन तीनों का सम जो आएगा IX प्लस का IY प्लस का IZ, वो हमारा किसके इक्वल बनेगा, दैट इज, देखो अगर हम तीनों का सम करेंगे तो x स्क्वायर भी हमारे पास 2 बार है, y स्क्वायर भी हमारे पास 2 बार है, और z स्क्वायर भी 2 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था, r स्क्वायर के, ठीक है। तो r स्क्वायर यानी इस z एक्सिस के अबाउट r स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर था, ये किसके इक्वल आया था, जो अभी अभी हमने 2D ऑब्जेक्ट में किया था, कि हमारा जो mr स्क्वायर आया था, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जो r स्क्वायर हुआ, तो जो mr स्क्वायर आया था वो हमारा I z एक्सिस के अबाउट आया था, ठीक है ना। तो हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी ये o एक्सिस के अबाउट होगा ना, o एक्सिस के अबाउट होगा, सॉरी ये o एक्सिस के अबाउट होगा, क्योंकि हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम o एक्सिस के अबाउट निकालेंगे ना, तभी हमारे पास m इंटू जो है इस एक्सिस, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्क्वायर, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तभी तो हम हमारा जो o एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, वो हमारा क्या होगा, इस जो ये पॉइंट O पे है, जो यहाँ पे तीनों हमारे एक्सिस जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, दैट इज 2 ऑफ I नोट, ठीक है। आपको यहाँ से क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो मैंने किया क्या है, पहले हमने निकाला था कि जब हमने 2D ऑब्जेक्ट में किया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था IZ का, वो IX प्लस का IY आया था, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट। अब 3D ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I नोट, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और m आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस x मानेंगे, y एक्सिस से y मानेंगे, z एक्सिस से z मानेंगे, ठीक है। तो उन तीनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी mr स्क्वायर, यानी अब तीनों हमारे दो बार थे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर 2 बार थे, तो 2 मैंने बाहर ले दिया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o एक्सिस। क्लियर हुआ। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तीनों एक्सिस का,
वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट वेयर 3 एक्सिस आर इंटरसेक्ट। तो इसके बाद ये चीज लिखने के बाद हमें क्या लिखना है कि द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3D बॉडी अबाउट एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू twice the value of mr square about their common point of intersection। यानी टू ट्वाइस होगा किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेयर तीनों एक्सिस हमारे इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके इक्वल, ट्वाइस ऑफ द दिस। क्लियर हुआ। 3D ऑब्जेक्ट में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से होगा। क्लियर। तो Ix प्लस का Iy प्लस का Iz हमारा 2I0 होगा। जैसे कि हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट में Iz आया था Ix प्लस का Iy में, लेकिन उसमें हमारे पास था सिंपल Iz था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 2 ऑफ I0 होगा। क्लियर हुआ। ये हमारी थी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखो ये जो पैरेलल और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इनका यूज हम सिर्फ करेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे 3D ऑब्जेक्ट में, उनको वो निकालने के लिए। ठीक है, उनमें आपको ये थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही एक्सिस देखने को, मतलब थ्योरम देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपसे वो जो 3D और 2D ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इजीली निकल जाएगी। ठीक है, तो इनका यूज यही तक का था। आप इनको सिर्फ याद कर लेना, अगर लिखने को आए तो आप ऐसा लिख देना, थोड़ी बहुत लिख करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देना थोड़ी बहुत। ठीक है, इतना ही हम इसमें करेंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इनकी एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।